सुक्खू सरकार का प्रदेश कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका। अब पेंशन में नहीं जुड़ेगी अनुबंध सेवा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े एक अहम मुद्दे पर अंतिम स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पेंशन की गणना में कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध काल की सेवा को शामिल नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ केवल उसी अवधि के आधार पर मिलेंगे जब उनकी नियुक्ति नियमित रूप से हुई हो। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी जिला कोषाधिकारियों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी सेवाओं की शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद इस विषय पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस निर्णय का सीधा असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों में इस फैसले को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर विरोध या मांगे तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले कई कर्मचारी वर्षों तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के बाद नियमित हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पूरी सेवा अवधि को पेंशन में जोड़ा जाएगा। अब सरकार के इस फैसले से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सीएम सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर मानव बम हमले की धमकी मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। यह धमकी जिला उपायुक्त शिमला की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई, जिसमें 26 जनवरी के कार्यक्रम को निशाना बनाने की बात कही गई थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार धमकी भरा यह ईमेल अज्ञात आईडी से भेजा गया था। उपायुक्त कार्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शिमला के संज्ञान में लाया, जिसके बाद सदर थाना शिमला में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह ईमेल अफवाह और दहशत फैलाने की नीयत से भेजा गया प्रतीत हो रहा है। हालांकि किसी भी संभावित खतरे को हल्के में न लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। 26 जनवरी को शिमला में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कई अधिक कड़ा किया जा रहा है। हिमाचल में 2 दिन भारी बर्फबारी व बारिश का अलर्ट, सैलानियों को सतर्क रहने की सलाह। राज्य में अब सूखे की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है, क्योंकि 22 और 23 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी, तेज बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। जबकि 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के अधिक सक्रिय होने के कारण पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 50 सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 50 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश भर में दवाओं के कुल 167 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें हिमाचल के सैंपल की संख्या 50 है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें बीपी, हार्ट, बुखार, दर्द, एलर्जी, किडनी व विटामिन की दवाएं शामिल हैं। ड्रग विभाग ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए उन सभी उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक रिकॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें सबसे अधिक संख्या प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की है। बद्दी में बनी दवाओं के 23 सैंपल फेल हुए हैं। इसी तरह नालागढ़ में बनी दवाओं के 7, सोलन की 6, जिला सिरमौर के कालाअंब व पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र की दवाओं के 11, ऊना के 1 तथा प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र परवाणु की दवाओं के 2 सैंपल फेल हुए। इनमें एक उद्योग के 3 तथा 2 उद्योगों के 2 सैंपल फेल हुए हैं। सकारात्मक प्रयासों के मिलते हैं सकारात्मक परिणाम। 1538 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सकारात्मक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। केंद्र सरकार से हिमाचल को 2247.24 करोड़ रुपए की फाइनल मंजूरी दी है। इसकी सूचना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से फोन के माध्यम से आई। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 1538 किलोमीटर लंबी 294 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल 2247 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 2019.70 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपए होगा।
इसकी प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह बात उन्होंने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर डीपीआर शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया गया था, जिस पर स्वीकृति मिल गई है। स्मार्ट मीटर से नहीं पड़ेगा बिजली के बिलों पर असर, निःशुल्क 125 यूनिट भी रहेंगे जारी। राज्य बिजली बोर्ड ने सोशल मीडिया पर स्मार्ट बिजली मीटरों पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर अगर किसी को संदेह है तो दूसरा मीटर लगाकर गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है। बुधवार को बोर्ड प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली के बिलों पर असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की रीडिंग पर संदेह है तो प्रदेश सरकार ने मौजूदा मीटर के साथ दूसरा स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति भी दी है। इससे उपभोक्ता हर 15 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी स्वयं देख सकता है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उपभोक्ता अपने संबंधित विद्युत उपमंडल कार्यालय से संपर्क कर सकता है। राज्य बिजली बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने से बिजली सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 125 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली की सुविधा पूरी तरह से पहले की तरह जारी रहेगी और स्मार्ट मीटर लगने से बिजली के बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में अब तक 7.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर केवल बिजली खपत को मापने का एक उपकरण है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने सामान्य मीटर होते हैं। इसका बिजली की दरों या बिलिंग नीति से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल के इस गांव में मिला पाकिस्तान मार्का का गुब्बारा, मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। उप तहसील नित्थर की शिल्ली पंचायत के बशला गांव में पाकिस्तान मार्का का एक गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को गुब्बारा दिखने के बाद पंचायत प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एक पीले रंग के गुब्बारे पर SGA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अंकित पाया गया। प्रथम दृष्टया यह वस्तु किसी हवाई उपकरण से संबंधित प्रतीत हो रही थी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में आशंका का माहौल बन गया था। पुलिस ने जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया कि गुब्बारे के अंदर या आसपास किसी भी प्रकार की विस्फोटक, आपत्तिजनक या संदिग्ध सामग्री मौजूद नहीं है। जांच में गुब्बारे के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं मिली। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुलिस ने नियमानुसार गुब्बारे को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार का खतरा नहीं है। फिलहाल मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह गुब्बारा किस प्रकार इस क्षेत्र में पहुंचा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।